अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। दोस्तों, आज भी हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में एक ख़बर लेकर आई हूँ, जो कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मुनफरिद और सबसे पहले जो ख़बर आती है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ। हमारे मुआशरे में एक चीज़ नासूर बन चुकी है और वो है अदम बर्दाश्त। दूसरे नंबर पे हमारे मुआशरे का एक ये असूल बन चुका है कि हर इंसान अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है। ख़ुद को वडेरा और चौधरी कहलवाने में वो इतना फ़ख्र महसूस करता है और बड़े बाप का बेटा या बेटी कहलवाने में तो इतना फ़ख्र महसूस करता है कि दूसरे लोगों को वो कीड़ा तस्वुर करता है। अगर वो गरीब है तो उसे जीने का कोई हक़ नहीं है, और अगर वो हमारे सामने ज़बान खोलता है तो उसकी जुर्रत को आप ऐसा मज़ा चखाते हैं कि आइंदा वो उस तरह की जुर्रत कर ही ना सके। आज ऐसा ही एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है कराची में, और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले कुछ अरसे से इस तरह की हरकत जो कर रही हैं वो ख़वातीन ही कर रही हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि कर्नल की बीवी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने एक ट्रैफिक सार्जेंट के साथ बदतमीज़ी इस बात पर की थी कि उस ट्रैफिक सार्जेंट ने उनको क्यों रोका था, और फिर उस खातून ने इतनी धमकियां दी थी। उसने कहा था कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, जो कि बाद में कर्नल की बीवी भी नहीं निकली थी। इसी तरह आप लोगों को याद होगा कि लाहौर लिबर्टी चौक में भी एक खातून ने ट्रैफिक सार्जेंट के साथ बेइंतहा बदतमीज़ी की थी, और उसके बाद फिर आपने देखा कि कराची में भी एक खातून की गाड़ी को जब रोका गया तो वो आपको याद होगा एक भद्दी से खातून थी जिन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ ट्रैफिक सार्जेंट को डील किया था। और सलाम है उस ट्रैफिक सार्जेंट को जिसने उस खातून का पूरी तरह से मुकाबला किया था और उन्हें कहा था कि आपने जो करना है कर लें। और बाद में लोगों के भरपूर एहतजाज पे जब उस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने ये बहाना बना दिया कि उस दिन तो उसका बीपी हाई था। हालांकि ये बीपी हाई का मसला नहीं है, ये आपकी तरबियत की गड़बड़ है कि आप दूसरों पर इजारादारी कायम करने के लिए बदतमीज़ी की कोई भी हद पार कर लेते हैं, और जब आप पकड़े जाते हैं या सोशल मीडिया पर आ जाते हैं या मीडिया के सामने आप आ जाते हैं, आप बेनकाब हो जाते हैं, आपके गंदे अज़ाइम लोगों के सामने नंगे हो जाते हैं, तो फ़ौरन आप एकदम मजलूम बनने के लिए किसी ना किसी बीमारी का सहारा लेते हुए ये कहते हैं कि मेरा तो बीपी हाई था, कोई इमरजेंसी हो गई थी, मेरा ये मसला हो गया था, मेरा वो मसला हो गया था। अच्छा जी, आज भी इस तरह का एक शर्मनाक वाक़या कराची ही में आया है पेश। आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो कराची में रहने वाले हैं उनको पता होगा कि कराची के जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें एक मॉल है जिसका नाम है डॉल्मेन मॉल। मैं डॉल्मेन मॉल में कई दफ़ा गई हूँ, जब भी कराची जाती हूँ तो डॉल्मेन मॉल में मैं ज़रूर जाती हूँ। अब आपको पता है कि आजकल कोरोना के चलते वहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और शाबाश है उनको कि वो फॉलो कर रहे थे। आपको पता है कि आजकल शॉपिंग की टाइमिंग्स को उन्होंने लिमिटेड कर दिया है कि इतने बजे से इतने बजे के दौरान आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने डॉल्मेन मॉल के अंदर भी शॉपिंग का टाइम जो है वो मुख्तस किया हुआ था। शॉपिंग का टाइम ख़त्म हो चुका था, उसके बाद एक बड़ी सी लग्जूरियस गाड़ी में, वाइट कलर की गाड़ी में एक मॉडर्न सी खातून उतरती हैं और डायरेक्टली वो बिना किसी लाइन को फॉलो किए हुए, बिना किसी SOPs को देखते हुए वो डायरेक्ट जनाब एंटर होने की कोशिश करती हैं डॉल्मेन मॉल के अंदर। बाहर जो गार्ड बैठा है वो बड़ी इंतहाई तमीज़ के साथ उनको रोकता है, और रोकते हुए ये कहता है कि मोहतरमा आप अंदर नहीं जा सकती हैं क्योंकि टाइमिंग ख़त्म हो गई है। जिस पे वो खातून क्या करती है, ना आओ देखती है, ना ताओ देखती है, ना अपनी कोई रिजर्वेशन बताती है, ना रिक्वेस्ट करती है, वो डायरेक्टली उस गार्ड के मुंह पर थप्पड़ रसीद करती है। और थप्पड़ रसीद करने के बाद वो उसे भाषण देना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे रोका। मतलब वो किस वडेरे की बेटी है जो ये कह रही है कि तुमने मुझे रोका, तो रोका कैसे। और फिर उसके बाद वो उस गार्ड को इससे भी आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो, यानी कि वो उसको उसकी गुर्बत का ताना दे रही है। ये नहीं सोच रही कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे उसका किसी भी तबके से कोई भी ताल्लुक है, लेकिन उसके पास पूरी अथॉरिटी है क्योंकि उसको वहाँ पर उस शॉपिंग मॉल के लोगों ने हायर किया हुआ है, और वो आप जैसी बददिमाग खवातीन को रोक सकता है। लेकिन वो खातून इतने में ही नहीं रुकती है, बल्कि पास खड़ी एक खातून, मैं ये चाहूँगी कि साथ साथ डिटेल भी आपको बताती जाऊँ, लेकिन पहले आप इस खातून की बदतमीज़ी का वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे हुआ क्या। तुम्हारी हिम्मत औकात में रहो। इससे फोटो रास्ता
नहीं है, ये इंसानियत ऐसी होती है, माँ बाप ऐसी तरबियत देते हैं। अच्छा जनाब, मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता। आप लोगों ने देखा कि वो जो पास एक खातून खड़ी है वो बल्कि उसको रोक रही हैं, मना कर रही हैं, लेकिन ये खातून सर पे चढ़ती चली जा रही है। उसके बाद ये थोड़ी दूर जाती है, एक फ़ोन करती है, फिर वापस आती है, गाड़ी में बैठती है और फिर वो दोबारा से उस गार्ड को बातें सुनाती है। अब ये वीडियो जो है ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। और लोग इसको क्यों वायरल कर रहे हैं? लोग इसको इसलिए वायरल कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस खातून को ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो और इसको सज़ा दो। और ये जो धमकियां दे रही है और जिस तरह का थप्पड़ इसने उस गार्ड के मुंह पे मारा, इस तरह का थप्पड़ ये पूरे मुआशरे के मुंह पे तमाचा है कि मैं नहीं मानती असूलों को, मैं नहीं मानती कानून की पासदारी को। और फिर असूलन लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा ही एक थप्पड़ इस गार्ड के थ्रू इसके मुंह पर रसीद करवाया जाए, बिना इस चीज़ का ख्याल रखे हुए कि ये एक खातून है। अगर वो खातून है तो उसकी इज्जत ज़रूर मुकद्दम होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी हरकत करे और दंदनाती फिरे। इस हवाले से अब सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि ये ख़वातीन ही इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं और खुलेआम दंदनाती फिरती हैं और फिर वो अपनी विमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं। और फिर जैसे कोई आदमी अगर उन्हें मना करता है तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगी, यानी कि वो हैरेस करने की बात करती हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा डेवो बस अड्डे के ऊपर एक खातून आई और उसने आकर बहस की वहाँ पर उस अमले के साथ, और उसने कहा कि मुझे टिकट चाहिए और मुझे अभी जाना है और मुझे इसी गाड़ी से जाना है। और जब सामने वाले बंदे ने उसको मना किया तो उस खातून ने कहा कि मैं तुम पे हरासा करने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। वो तो अच्छा हुआ भला हो वहाँ पर एक शख्स का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वरना खुदा ना खास्ता वो खातून कहती कि मुझे हैरेस किया गया है तो सोचिए कि क्या होता उस शख्स के साथ। उसे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ते, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो भी गरीब आदमी होगा। मैं ये कहती हूँ कि जो भी किसी के साथ ज़्यादती करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना विमेन कार्ड इस्तेमाल करते हुए मजलूम बन जाएं और किसी भी औरत और आदमी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें। औरतें आजकल इसका अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा इस्तेमाल कर रही हैं। आपको कर्नल की बीवी का मैंने बताया, आपको मैंने बताया कि कराची में ऑलरेडी खातून ने इस तरह की बदतमीज़ी की थी। आपने देखा कि ये बस टर्मिनल के ऊपर डेवो पे क्या हुआ, और उसके बाद अब फाइनली ये वाक़या पेश आया। यानी कि ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में, अगर वो घर की रानी हैं तो वो क्या समझती हैं कि बाहर सड़कों की भी हम रानियां बन चुके हैं, कि हमारी अपनी गाड़ियां हैं, हम इसे जहां मर्जी लेके जाएं, हम कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें, हम कुछ ना करें। अब सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी बात है कि उसका एहतसाब हो रहा है और बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि वो खातून असल में कौन है। उसकी आइडेंटिटी का कुछ हद तक हमने पता चला लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको नहीं बताएंगे जब तक कि चीज़ें 100% कन्फर्म नहीं हो जाती। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या औरतों को इतनी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए? और आपको क्या लगता है कि इस खातून ने जो उस गार्ड के मुंह पे थप्पड़ मारा और फिर उसके बाद उसे कहा कि तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई, और फिर उसे ये कहा कि तुम अपनी औकात में रहो, क्या इस औरत को सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर आप समझते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कम से कम कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? और आपको क्या लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ जब वायरल हो जाते हैं तो फिर ये ख़वातीन जो बहानेबाजी करती हैं कि जी हमारा तो बीपी हाई हो गया था, हम तो इमरजेंसी में थे, इस वजह से हमें समझ ही नहीं आया कि हमसे ये क्या हो गया, क्या इस तरह के हीले और इस तरह के बहानों को हमें मान लेना चाहिए या उसको फिर हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? ये सब कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। आप आइए कमेंट सेक्शन में और ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। और बताइए कि यही लोग, यही पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। ये जितने बड़े वडेरे की बेटी हों, जब ये बाहर के मुल्कों में जाती हैं तो क्या ये वहाँ दुबई में या कहीं पर भी जाकर किसी मुल्क में उनको ये कहती हैं कि मैं वडेरे की बेटी हूँ और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई प्रिंस कि तुमने ऐसे रूल्स बनाए और मैं इसको फॉलो नहीं करूँगी? वहाँ तो ये दबे हुए गीदड़ की तरह चल रहे होते हैं, वहाँ पर तो हर तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पर तो इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। और पाकिस्तान में आते ही ये गरीब तबके के ऊपर इस तरह की इजारादारी अपनी साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे पूरा पाकिस्तान इन्होंने ख़रीद रखा है और इनकी जो मर्जी होगी ये वो करेंगे, और जिस गरीब को ये देखेंगे उसे ये गंदे कीड़े की तरह अपने पैरों में रौंद डालेंगे। ये अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा।
हमें इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना। जो कोई भी कानून को तोड़ेगा उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है। चाहे मैं एक खातून हूँ, एक लड़की हूँ, उसके बावजूद मैं ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट नहीं करती। एक खातून होने के नाते मैं ये हरगिज़ नहीं कह सकती कि क्योंकि वो एक खातून है और मैं भी एक खातून हूँ तो मैं उसका साथ दूंगी। हरगिज़ नहीं। मैं उसी का साथ दूंगी जो हक और सच पर होगा, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, औरत हो, लड़की हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मेरे साथ शेयर कीजिए, इसकी सज़ा तजवीज़ कीजिए। और मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।